बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, समझिए जरा इस बात को। पूर्वी भारत में एनडीए को भारी बढ़त ही सर्वे के मुताबिक जो स्थिति नजर आ रही है। पूर्वी भारत में एनडीए को 80 से 90 सीटों का अनुमान है इस सर्वे के मुताबिक। और आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को 50 से 60 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 38%। पूर्वी भारत में अन्य को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है इस रायशुमारी के मुताबिक। जो आंकड़ा है, 2 जोन के डेटा को अगर मिला दिया जाए तो इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रहा है। सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके पास में आना चाहूंगा इसी सवाल के साथ। अगर अभी रायशुमारी करा ली जाए इस सर्वे के मुताबिक तो फिर तो आप लोग पिछड़ जाएंगे। तो जितनी भी रायशुमारियां 2014 की हुई, 2019 की हुई, अभी पिछले 3 विधानसभा चुनावों की हुई, तो उसमें हम पिछड़ रहे थे। लेकिन जब एक्चुअल वोटिंग हुई तो हम अगड़ गए। तो अच्छा है कि आप हमको जो है इस तरह से सतर्क करने का सत्कार्य करते हैं और उससे हमारे कार्यकर्ता और सक्रिय होते हैं और बेहतर रिजल्ट ले आते हैं। तो मैं एबीपी न्यूज और सी वोटर दोनों का अभिनंदन करूंगा, उनका आभार मानूंगा कि आप इसी तरह से हमको सतर्क करते रहें। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है अलर्ट तो पूरा देश ही हो चुका है और पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। बहुत अच्छी बात है कि सर्वेज आने शुरू हो गए हैं अभी से। आपके सर्वे के सब चीज़ों से मैं सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन एक चीज़ पर मैं आपत्ति करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो और डायरेक्ट पीएम के लिए चुनने के लिए लोग तैयार हैं। ये इस तरह का ओपिनियन आप देकर, इस तरह के सवाल पूछकर आप देश की जनता को संविधान के खिलाफ भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट पीएम चुनने का कोई प्रोविज़न है? क्या मीडिया चैनल्स को यह अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविज़न नहीं है उसके प्रोविज़न को आप सामने लेकर आएं? दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर और मोदी नामा पढ़ने का काम करता है। तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं डालते हैं क्या लोग, आलोक शर्मा जी? जो चीज़ संभव नहीं, अरे भाई, जो चीज संभव नहीं है, क्या मोदी जी डायरेक्ट पीएम के लिए वोट आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, अगर पढ़ता है तो आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके नेता मोदी जी हैं। और ये हकीकत है इस देश में कि पिछले कुछ सालों से लगातार लोग देख रहे हैं चुनाव में, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में, अभी तो विधानसभा चुनाव में भी हो गया कि मोदी जी के नाम पर लोग डायरेक्ट वोट डाल रहे हैं। आपकी बात सही है, संविधान सम्मत बात सही है, लेकिन जनता जब चुनने जाती है, लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाती है, कई बार ऐसा होता है कि अपने एमपी के लिए वोट ना डाल के मोदी जी के लिए वोट डाल देती है बीजेपी का, अगर कोई वहां पर उम्मीदवार होता है तो। मैं फिर कहूंगा आपसे, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। आप एक तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं कि जो चीज संविधान में प्रोविजन नहीं है। संविधान कहां से आ गया? संविधान के खिलाफ क्या काम हो गया? अरे भाई सुनिए ना भाई। हाँ। अरे भाई आप सुन तो लीजिए ना आप। क्या संविधान में प्रोविजन है कि डायरेक्ट वोटिंग हो? डायरेक्ट वोटिंग ना हो, आपकी बात सही है। एमपी चुने जाते हैं और एमपी अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी में अगर एमपी चुन लेंगे तो मोदी जी के अलावा कोई होगा? चेहरा तो मोदी जी ही हैं, इसलिए यह सवाल पूछा गया है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, आपने डायरेक्ट एमपी चुनने का सवाल पूरा दिखाया है। आप मोदी, पीएम मोदी चेहरे पर वोट आप मांगने की बात करते तो मुझे समझ आती, लेकिन डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो मोदी जी को 66%, 67% वोट मिलेंगे। मुझे सख्त आपत्ति है इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको कहूंगा कि आप बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने के लिए बैठ गए कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, आपको अधिकार है, बिल्कुल आप आपत्ति जाहिर करिए। मेरे साथ अनुप्रिया जी विनम्रता से। हाँ सुनिए, जल्दी सर 20 सेकंड में खत्म करिए। अब मैं वापस आता हूं दूसरी चीज पर आता हूं। दूसरी चीज यह है कि इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ नहीं अभी से। कौन कितनी सीटों पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा? बीजेपी में तो एक छत्र राज है, उनके तो जेडीयू भी, अकाली भी, शिवसेना भी सब छोड़ के भाग गए। उनका भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ। जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी से ये नहीं पता कौन किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और उसके पहले ही ये जो मोदी नामा पढ़ना शुरू किया है एबीपी न्यूज ने 2 दिन से, कमी अपनी नजर नहीं आ रही है? सीट शेयरिंग नहीं हो पाया तो इतनी बैठकें सर हो गई हैं, सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो पाई है। पीएम का कौन चेहरा होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर देते हैं। नीतीश कुमार जी को आप लोग मना नहीं पाए, तो अपनी कमियों की ओर देखिए सर। सीधे सीधे दोषारोपण से चुनाव नहीं जीता जाता। मैं आऊंगा आपके पास, मैं तुझे अनुप्रिया जी के पास अब जाना चाहता हूं। सर आऊंगा। आलोक जी पूरा समय दूंगा, अपनी बात रखिएगा जरा, कुछ और मेहमानों का जाने दीजिए। अखिलेश जी अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए जल्दी। हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में
उसको बताने का जनता को हमारा भी विधानसभा अधिकार है। चुनाव आप हार गए, जो विधानसभा चुनाव हार गए पिछली बार, जो 4-1 से आप सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, क्या मीडिया की वजह से हार गए? मैं ये नहीं कहूंगा। नहीं, लेकिन बोलिए ना, हरियाणा जवाब का दीजिए चुनाव ना। मुझे पिछली बार का अरे याद है। मीडिया यही थोड़ी की सरकार वोटर बना था। रही है। 90 में मीडिया से थोड़ी सरकार 90 में बना से रही है, 83 जनता सुनो बनाती ना, है, जनता ने आपको मैं जवाब खारिज ही कर देने दिया। के लिए बैठा हूं अखिलेश जी। कहां जवाब अखिलेश कर रहे हैं जी। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी, आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक शर्मा मीडिया जी। का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, करती है। अपशब्दों का इस्तेमाल कृपया ना मीडिया करें। आप मिसगाइड मेरे करती मेहमान है। हैं, आप मेरे और लिए ये- सम्मानित हैं, मैं लेकिन फिर इस तरह कह की रहा हूं। भाषा शैली मैं बिल्कुल फिर सही कह नहीं रहा है। हूं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मीडिया मिसगाइड करता है और मीडिया बीजेपी से पैसे लेके एक बहुत बड़ा सर, वर्ग, आप जनादेश बहुत का बड़ा वर्ग अपमान कह कर रहा रहे हूं। हैं। आप मिसगाइड जनादेश करता का है देश अपमान की करते हैं जनता जब आप ये कहते हैं कि मीडिया से मैं प्रभावित जनादेश- होकर जनता मैं जनादेश बीजेपी के को वोट साथ कर रही है हूं और आपको वोट नहीं कर रही जनादेश के साथ है। हूं मैं तो नतीजों के मैं आधार फिर पर आपसे कहूंगा। पूछ रहा हूं। मैं फिर कहूंगा जिन आपको, राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, चेहरे के मैं तौर अपनी पर बात मोदी जी ठोक थे, कर कहता तो हूं। अगर इन राज्यों में बीजेपी पिछली जीतती बार है तो ये कहा जाएगा मुझे कि याद मोदी है, के नाम पर जनता ने अखिलेश वोट जी। डाला। क्या मीडिया सरकार बनवा रही? पहले इसी पर स्पष्टीकरण हो जाए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नहीं, मैं तो में से जितने 83 दिन से मैं सीटें चुनाव दिखाई देख रहा हूँ, राजनीति देख रहा हूँ, मैं नहीं मानता कि मीडिया से प्रभावित होकर लोग, मीडिया में जो चर्चा होती है उस पर चर्चा जरूर होती क्या है, बात करते हैं लेकिन साहब, फिर लोग बंद जो कर देने फैसला चाहिए लेते चैनल हैं से। क्यों बंद कर देने ये चाहिए? मतदाता के विवेक पर सवाल उठाने वाली बात है। मीडिया मेरा पूरी मानना है तरह कि से इस देश मिसगाइड का जो करता है बहुत मतदाता से है मुद्दों पर। उसके विवेक पर मीडिया सवाल हिंदू नहीं मुसलमान अरे उठाता भाई, है। पूरी तरह से उसका मेरी बात विवेक सुनिए। आप पत्रकारों मेरी से बात और सुनिए। राजनेताओं से हाँ। और राजनीतिक पूरा विश्लेषकों मीडिया से, का इन हाउस तीनों से जब तक बेहतर है। 4 राज्यों का वो चुनाव था, अपने विवेक वहां के पे आलोक आधार शर्मा पर जी, वोट बैठा देता हुआ है। आलोक शर्मा हमास जी, में। आप और चुनाव चुनाव नहीं खत्म जीत हो पाए गया, अगर हमास कहीं पर, छोड़ तो के आ उसकी गए। खींच मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं? अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मीडिया पर दोषारोपण ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा तो मैं बताऊंगा। ये इस हाँ। तरह के आंकड़े चला करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री क्या होगा इन चुना आंकड़ों से? जाएगा। आप लोग देश की जनता को मिसगाइड करते हैं। और आप नहीं समझा पाते हैं देश की जनता को, आपकी बात को जनता मानती ही नहीं है, इसका मतलब आपकी बात तो, आपकी हाँ, ठीक विश्वसनीयता है, खो अगर हम चुकी है नहीं- क्या? हम नहीं समझा नहीं, पाएंगे, आपकी हम हार विश्वसनीयता खो चुकी है। आप समझाते हैं ना बिल्कुल, जनता मैं को, मानता हूं, अगर आप हमारी जनता के बीच जाके विश्वसनीयता सारी नहीं होगी बातें तो हम कहते हैं ना हार आलोक शर्मा जी, जाएंगे। तो स्वाभाविक जनता है। क्यों नहीं मान रही आपकी बात? चलिए, जनता क्या मुझे कह रही है जरा याद मैं सुनता हूं। मेरे शशांक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, लोग क्या कह रहे हैं इस सर्वे पर? ये जी बिल्कुल, मैं बिहार के नवादा में हूं और ग्रामीण इलाके में हूं। जो एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे हुआ है, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं हम बात करेंगे। जो एबीपी न्यूज़ का सर्वे है उसमें बिहार में 40 सीट में महागठबंधन को बढ़त है, 21 से 23 सीट महागठबंधन को मिल सकता है और एनडीए को 16 से 18। आप लोग को क्या लग रहा है? बोलिए। हम लोग को लग रहा है सर कि महागठबंधन बिहार में बाजी मारेगी। क्यों, क्या कारण लग रहा है? जैसे काम बहुत कर रही बिहार सरकार। जैसे हम लोगों के क्षेत्र में लगातार जो है बीजेपी का सांसद है और जमीनी स्तर पर यहाँ कोई विकास नहीं कर पाए बीजेपी सरकार। अच्छा, आप लोग को क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है 24 चुनाव को लेके बिहार सहित देश में? महागठबंधन को, क्यों? क्योंकि बीजेपी के वो हमारे सांसद है ना, तो कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं कर रहा है। गांव के लोग हैं, ये बताइए, मोदी सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। मोदी सरकार पे कोई भरोसा रहा ही नहीं। इतना दिन से मोदी सरकार यहाँ क्या दिया बिहार में? क्या दिया? कुछ भी नहीं। 24 चुनाव में बिहार में लालू नीतीश का जलवा रहेगा, मोदी मैजिक नहीं चलेगा। नहीं, मोदी नहीं चलेगा। अच्छा, हमारे साथ और भी गांव के लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा लोग हैं, क्या लग रहा है बाबू 24 चुनाव को लेके? महागठबंधन क्यों? क्योंकि बीजेपी बार बार आ रहा है, मोदी कुछ काम ही नहीं कर। तो देखिए, यहाँ गांव के लोग हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि फिलहाल बिहार में पलड़ा जो है वो महागठबंधन का लोकसभा चुनाव में भारी रहने वाला है। जी जी बिल्कुल, वहां पर जो जनता मौजूद थी आपके साथ, उनकी राय दर्शकों तक हमने पहुंचा दी। अब जरा हम छत्तीसगढ़ चल लेते हैं। जेपी त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा बात करिए उनसे। बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त हम राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ जो जनता है उनसे पूछते हैं। ये बताइए, एबीपी न्यूज़ जो सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 9 से 11 सीटें मिलती दिख रही है और कांग्रेस अगर मेहनत करती है तो 2 सीटें अपनी बचा पाएगी, नहीं तो खाता भी नहीं खुल पाएगा कांग्रेस का। क्या लगता है, मोदी की गारंटी काम कर रही है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी काम कर रही है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ, आप देखें कांग्रेस का पूरा सुपरा साफ हो गया। और रही बात कि मोदी जी पर पूरे
छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग भरोसा कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है जो तीनों स्टेट में आया। अभी आप देखें पूरा उत्तर भारत हो या अब दक्षिण भारत की बारी है, मोदी मैजिक पूरे हिंदुस्तान में चल। मोदी मैजिक काम कर रहा है। आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई वादे किए थे लेकिन वो वादे काम नहीं आए। कहीं ना कहीं एक बार फिर मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिली। तो क्या लग रहा है कि राम मंदिर 370 जैसे तमाम जो मुद्दे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा, वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है? बिल्कुल सर, काम कर रहा है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और मोदी जी पे सब लोग भरोसा करते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने जो भी बोला है वो सब करके दिखाया है। मोदी पर भरोसा है। क्या लगता है कांग्रेस को जो है चिंतन मंथन की जरूरत है? कांग्रेस अब कुछ नहीं कर सकती, वो चिंतन करने लायक रह ही नहीं गए हैं और जो मोदी जी गारंटी वही काम करेगी अब। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। सबको भरोसा है कि जिस तरह से घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उसी तरह जो है लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी काम करेगी। क्या लगता है गारंटी काम करेगी मोदी की? हाँ, जरूर काम करेगी मोदी जी की गारंटी। बिल्कुल तमाम यहाँ पर ये भी बड़ा दिलचस्प है। रायपुर में जो लोग आपके साथ हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर बीजेपी के पक्ष में लोग हैं, मोदी जी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जबकि यहां बिहार में जब बात कर रहे थे मेरे सहयोगी, तो वहां महागठबंधन के पक्ष में लोग नजर आ रहे थे जिनसे बातचीत की गई वहां मौजूद लोगों से। और हमारा सर्वे भी लगभग यही कह रहा है, इन राज्यों को लेकर इसी तरीके का आकलन है। अनुप्रिया जी, एक जो यक्ष प्रश्न आप लोगों के लिए बना हुआ है कि चेहरा कौन, इसका कैसे समाधान आप लोग निकालेंगी? क्योंकि जब भी कोई सर्वे हो या जनता भी जब वोट में डालने जाती है तो आजकल उनके दिमाग में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का चेहरा जरूर रहता है, तो दूसरी तरफ से चेहरा कौन? अखिलेश जी, एबीपी को और सी वोटर को मैं बधाई देती हूँ क्योंकि जो रिपोर्ट या सर्वे है उसको मैं ऐसे मानती हूँ कि दोहा है कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कोटी छपर। और हमें हमारे कार्यकर्ताओं को हमें याद रखना चाहिए कि जो वोटर्स के जो सर्वे हैं, वैसे रिपोर्ट्स हमारे कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह में और देश की जनता को समझने के लिए बहुत ही सही है कि किस तरह के नैरेटिव सेट करें। मैं आलोक जी की बातों से सहमत रखती हूँ। ये सवाल ही अपने आप में गलत है कि आपने कहा कि सामने में मोदी जी और राहुल जी। इंडिया अलायंस ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि हमारा फेस कौन होगा। तो आप जनता के बीच में ये जाइए ना, आप तो बिहार के भी देख लिए, आपको जनता ने साफ कहा कि महागठबंधन है। क्योंकि भाजपा के जो नेता है, जो वादा उन्होंने किया था कि एक भी वादे को उन्होंने खरा नहीं उतरे, चाहे वो कोई भी वादा हो, चाहे युवाओं से हो, किसानों से हो, तो जो वादे इनके पूरे नहीं हुए तो देश की जनता 2 बार जो अपनी गलती दोहरा चुकी है वो तीसरी बार दोहराने नहीं जा रही है। और जो गारंटी की बात हो रही, तो मैं पूछती हूँ ना कि गारंटी आपने 450 में आपने गैस सिलेंडर की बात कही, तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां लागू कर दीजिए। जहां जहां आपकी सरकार है वहां लागू। आप वादे कर रहे हो, वो वादे भी आपके पूरे नहीं होते हैं। तो देश की जनता का मूड यही है अखिलेश जी कि जो आपने बिहार की जनता का सुना, निश्चित तौर पे पूरे भारत में अगर आपने देखा होगा कि अगर 5 राज्यों के इलेक्शन की बात मैं करूं, जिसमें 3 राज्यों में निश्चित बीजेपी ने जीत हासिल की और बधाई भी देती हूँ उनको। लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पे आप देखेंगे हमारे सहयोगी जो इंडिया अलायंस के है कांग्रेस, उनका दबदबा रहा, उन्होंने जीत हासिल की है। तो भारत की जनता, खासकर युवा, जो युवाओं का देश है, अब युवा जो बिहार में खासकर अगर आप देखेंगे बिहार को, यहाँ लगातार महागठबंधन की सरकार में जिस तरह के युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, अवसर मिल रहा है कि बिहार में बिहार के लोग रहे। मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है अनुप्रिया जी, और बाकी जो मेरे राजनीतिक मेहमान है उनके पास में जाऊं से पहले दिबांग इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप शायद? हाँ देखिए, इसमें जो सर्वे है इसमें हम ये भी बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई नहीं, ये भी है कि दोनों कोई और, तो बाकी सारे खाने यहाँ पर हैं ये। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता इतने उत्तेजित हो रहे हैं, अभी जो आंकड़ा देखिए उसमें तो इंडिया अलायंस आगे चल रहा है भाई, 120 से 140 है और एनडीए अलायंस के पास कुल 100 से 120 है। गुस्सा तो प्रेम शुक्ला को होना चाहिए, पता नहीं आलोक जी को गुस्सा क्यों आ रहा है इसमें। आंकड़े जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, पर बाकी सवाल भी पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से वो एक समझने वाली बात है। और दूसरा मुझे लगता है कि आप, ये मैं सारे प्रवक्ताओं से कह रहा हूँ, इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं जिनको आपने बचपन से सुना होगा, भाषा में संयम रखिए। भाषा में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आक्रामकता पसंद है लेकिन भाषा में संयम रखिए, वो ज़रूरी है। गाली देने से ही, अपशब्द कहने से ही
आपकी आक्रामकता नहीं दिखती है, ये जानना ज़रूरी है, ये फ़र्क करना ज़रूरी है। ठीक है विनोद अग्निहोत्री जी, हर किसी को ये पता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जब एक चेहरा बड़ा बन जाता है, आता हूं आलोक जी, आऊंगा आपके पास, जरा बाकी लोगों को बोल लेने दीजिए। जब कोई चेहरा देश में बड़ा बन जाता है तो उसके नाम पर जनता वोट डालती है, ये सच्चाई है, चाहे वो इंदिरा गांधी का जमाना रहा हो या उसके पहले और बड़े बड़े नेता हुए, कांग्रेस के नेता ही क्यों ना हुए हों। विनोद जी। नहीं, ये तो नेता आधारित लोकतंत्र है, भले ही संविधान में सांसदों को चुनने का अधिकार है अपना नेता, लेकिन जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसमें नेता के नाम पर ही वोट पड़ता है। इंदिरा गांधी के नाम पर वोट पड़ता था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वोट पड़ता था, नेहरू जी के नाम पर पड़ता था, आज मोदी जी और के नाम पर पड़ रहा है। ये सही है, इंडिया गठबंधन ने अपना कोई चेहरा भी नहीं दिया है। अब मान लीजिए खड़गे जी को अगर आप रखते राहुल जी की जगह तो शायद दक्षिण के कुछ और नतीजे दूसरे होते या कुछ, तो अलग अलग उसका वो होता है कि किसको रख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर आलोक जी से कहूँगा कि देखिए, आप मीडिया को दोष दे रहे हैं। अगर मीडिया का ही हिसाब मानिए तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस सरकार बननी चाहिए थी मीडिया के हिसाब से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मीडिया के हिसाब से कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल, सारे चैनल, सारे सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार बता रहे थे, और अधिकतर चैनल, यहाँ तक एबीपी न्यूज तो सी वोटर भी जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रहे थे। मतलब जो उनका आकलन था, जो एग्जिट पोल था, तो खाली मीडिया को दोष मत दीजिए, थोड़ा अपनी सांगठनिक कमियां, अपने जो और भीतर के जो अंतर्द्वंद है, विरोधाभास हैं इंडिया के, उन पर भी ध्यान दीजिए। मुझे लगता है जो दिमाग ने कहा है कि देखिए आलोक जी, आक्रामकता अच्छे शब्दों में भी व्यक्त की जा सकती है, आक्रामकता साफ सुथरे तरीके से भी व्यक्त की जा सकती है। आक्रामकता का मतलब आलोचना करना ठीक है, लेकिन निंदा और भर्त्सना करना ठीक नहीं है। ठीक है आलोक जी, अगर आप जवाब देना चाह रहे हैं 10 सेकंड में, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद प्रदीप जी आऊंगा आपके पास में। हाँ, मैं केवल 10 सेकंड का उत्तर देना चाहूंगा। मैं दिबांग भाई की बात से भी सहमत हूं, विनोद अग्निहोत्री साहब की बात से भी सहमत हूं, और मैं कभी अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता हूं। और मैंने ये कहा कि आप मुझे हराएं, आप मुझे जिताएं, मैं आपके हर सर्वे से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन आप गलत सवाल रखकर नैरेटिव गलत बनाएंगे तो मैं उसके सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध करूंगा, और मैंने विरोध किया। और जिस तरह का मीडिया के एक वर्ग का हाल हो गया है, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, शायद वो शब्द भी और छोटा है। जिस तरह के हालात आज हैं, हम जो झेल रहे हैं 10 साल से मीडिया के साथियों को, मैं एबीपी न्यूज की नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग क्या कर रहा है वो पूरा देश समझ रहा है। चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा आलोक जी, लेकिन ये कहते हुए मैं ब्रेक पर जाऊंगा कि बहुत ज्यादा मीडिया की भूमिका जनमानस को बनाने में नहीं होती है। हां, चर्चाओं को जरूर, चर्चा उसके बहाने होती है किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन आखिरकार इस देश की जनता बहुत समझदार है, उनकी समझदारी को हमें कम नहीं आंकना चाहिए, और जनादेश का तो हमेशा सम्मान होना ही चाहिए। ओपिनियन पोल पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। नीतीश के काम पर इसे वो मुहर के तौर पर देख रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि दरअसल ये जो सर्वे है वो नीतीश के काम पर मुहर है, नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला, यह कहना केसी त्यागी का। तो आपको एक बार फिर से बता दें, केसी त्यागी ने इसे एक तरीके से बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर यह सर्वे मुहर लगाने का काम कर रहा है, नीतीश के काम पर मुहर है यह सर्वे। जेडीयू के नेता केसी त्यागी, उनका यह कहना कि नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला। बिहार की अगर बात करें तो 40 सीटों में से 21 से 23 सीटें महागठबंधन को और बीजेपी गठबंधन को 16 से 18 सीटें। यहां तो आप लोग आगे हैं, लेकिन देश भर में बीजेपी आगे है और बहुमत के पार है। बिहार का जो सी वोटर का और एबीपी का सर्वे है, उससे साबित हो जाता है कि बिहार की सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए, सबके लिए प्रयत्नशील है। जो सर्वे हुआ है वहाँ पर जातिगत जनगणना का, उसने इन गरीब तबकों में और भी जोरों के साथ पार्टी को और गठबंधन को समर्थन दिया है। अकेला प्रांत है उत्तर भारत में जहाँ आरक्षण का कोटा भी 50% की सीमा रेखा पार कर गया है, और एक बार फिर नीतीश कुमार जी की जो सर्वश्रेष्ठता है वो स्थापित हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम 17 में से 16 लोकसभा सीट जीते थे, और अब हम और आरजेडी मिलकर के हमारा मत प्रतिशत भी भाजपा से काफ़ी आगे है। और जो चुनाव के दिन करीब आएंगे, जातिगत जनगणना के जो आफ्टर इफेक्ट हैं
उनको कंसोलिडेट करने में हम कामयाब हुए। सर, तो बिहार में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यही गठबंधन, हालांकि उसमें आरजेडी और जेडीयू बिहार के बाहर तो उस तरह से नहीं है, लेकिन यही विपक्षी, अगर हम विपक्षी गठबंधन की बात करें तो वो देश के बाकी जगहों पर उस तरीके से अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर? जब तक आर्थिक सामाजिक सवालों पर प्रतिबद्धता प्रखर नहीं होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो बेहतरीन नतीजे निकलने में दिक्कत आएगी। आपको लगता है सर? आइए सीधे मैं आपको प्रेम शुक्ला जी के पास लिए चलता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना केसी त्यागी जी को, वो कह रहे हैं नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला। भाई वो नीतीश जी के प्रवक्ता हैं तो उनको उनके चेहरे में चमक दिखने का अधिकार है। कम से कम जो है वो मीडिया को दलाल औलाद जैसे शब्दों से नवाज नहीं रहे हैं, यही अच्छी बात है इसमें। हम भी मीडिया में कुछ दिन जो है काम करने का अवसर मुझे भी मिला है। इमरजेंसी के मामले में जो है कुलदीप नैयर जी ने कहा था मीडिया को जो है बैठने के लिए कहा गया तो रेंग रहे थे। आजकल मीडिया रेंग नहीं रहा है, इसलिए बहुत जो है कांग्रेस के प्रवक्ता दलाल कह रहे हैं, उनको नैरेटिव बनाने वाला कह रहे हैं। अरे भाई, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया जा रहा था, तो क्या पैसा लेके आप लोग सर्वे कर रहे थे क्या? आलोक शर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि सारे सर्वे जो है पैसा लेके होता, सब चीजें पैसे से ही चलती हैं। गजब है भाई, खूब है कि मीडिया को आओ और मीडिया पे ही गरियाओ। अच्छी आदत है ये कि मीडिया हमारी नहीं सुनो तो गरियाओ उसको। भाई आपने अभी जो है बिहार का एक जो है जनता को दिखाया, बिहार के लोग एक वर्ग कह रहा है कि भाई वहाँ भाजपा नहीं आएगी, तो इसका मतलब थोड़ा है कि वहाँ पेड़ लोग वहाँ खड़े थे। या छत्तीसगढ़ में जो है वो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, तो वहाँ कोई पेड़ लोग खड़े थे। जहाँ जिसका जो भाव है वो आप दिखा रहे हैं। अब उससे मुझे जो सीखना होगा मैं सीखूंगा, जो खारिज करना होगा खारिज कर दूंगा। आपको गरिया कर मुझे क्या उपलब्ध होगा, ये मेरी समझ से परे है। दिबांग कुछ कहना चाह रही थी पे आप? हाँ। प्रेम शुक्ला जी, ये जो आप लाइन बता रहे हैं ये कुलदीप नैयर की नहीं है, ये आपके नेता आडवाणी जी की लाइन है। मीडिया के बारे में इमरजेंसी में कुलदीप नैयर की पुस्तक में मेंशन है, आडवाणी जी की लाइन है, मैं स्वीकारता हूँ। नहीं, मैं स्वीकारता हूँ, कुलदीप नैयर जी की पुस्तक में मेंशन है, आडवाणी जी की लाइन है। प्रेम शुक्ला जी, ये जो पूर्वी भारत की बात हो रही है, तो इसमें एनडीए के खाते में 42% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन के खाते में 38% और अदर्स के खाते में 20%, यानी लगभग 50 से 60 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर जा रही हैं और एनडीए के खाते में 80 से 90, यानी अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि ये तो वो पूरे इलाके हैं जहां पर आप बहुत मजबूत हुआ करते थे। देखिए अंतर बढ़ता जाएगा, हमें पूरा विश्वास है कि अभी चुनाव आने दीजिए, प्रत्याशियों की घोषणा होने दीजिए, हमारा प्रचार प्रारंभ होने दीजिए, हमारे स्टार प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैलियां होने दीजिए। अपने आप देखेंगे कि जैसे जो है सर्वेक्षण बता रहे थे मध्य प्रदेश हार रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उतरे, मोदी जी उतरे, हमारे जो है संकल्प को पत्र लोगों के सामने देखा, हम पर विश्वास किया, हमको जिताया। यही राजस्थान में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में तो किसी भी सर्वेक्षण में ऐसा नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां किसी भी स्थिति में चुनाव जीत सकती है। हम लोग को विश्वास था कि हम 50 से अधिक सीटें जीतेंगे। हम कहते थे, हमारी बातों का जो है हमारे पत्रकार मित्र, जो करीबी पत्रकार मित्र थे, वो भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जनता को विश्वास था। तो हमें जनता को जनार्दन मानकर जनता की सेवा में समर्पित होकर अपनी बातों तो आपने जो बात कही प्रेम शुक्ला जी, वहीं से मैं सवाल पूछ लेता हूं आलोक शर्मा जी से। आलोक शर्मा जी, आपने सुना प्रेम जी फिर कह रहे हैं उसी बात को कि हमारे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जब उतरेंगे चुनाव में, तो बार बार वो कह रहे हैं कि उनके स्टार प्रचारक वही हैं, मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी का जिक्र तो होगा ना। तो आपके भी इसी तरीके से स्टार प्रचारक होने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है स्टार प्रचारक हैं वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की भूमिका से हटकर वो पूरी तरह से प्रचार मंत्री की बात का काम करते हैं। बीजेपी के लिए पूरा देश देखता है, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, मोदी जी अपना चल देते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आप मोदी जी को आगे दिखाएं, मुझे आपत्ति नहीं, आप किसी को हराएं, आपत्ति नहीं, लेकिन अभी बिहार में दिखाया कि 66% लोग बिहार में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और फिर आप ही का जो आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि बिहार में हमारे गठबंधन को पूरी तरह से सीटें मिल रही हैं। तो ये जो तारतम्यता नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति है।
देखिए सुनिए कि मेरी आप सवाल गलत लेकर आधार बनाकर अगर पब्लिक की ओपिनियन को आप बदलने का प्रयास करेंगे तो उस पर मैं आपत्ति करूंगा। नहीं आप आपत्ति करिए, मोदी जी के ऊपर। हाँ बिल्कुल आपत्ति करिए सर, लेकिन ओपिनियन को बदलने का प्रयास नहीं है, ये सर्वे होता रहता है। अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, मैं बताता हूं। सर्वे में हरियाणा का चुनाव था पिछला, और अखिलेश आनंद जी बाई चांस मैं और आप ही थे। 90 में से 83 सीटें दिखाई थी आप लोगों ने, और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले की बात है ये, और आई 40, और 40 में से 10 सीटें ऐसी थी जो हमें 1000 वोट से कम से हारे। तो कहीं ना कहीं वोटर पर इस तरह का जब प्रभाव पड़ता है तो मुझे आपत्ति है। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप स्वतंत्र है रखने के लिए, बोलिए। कोई आपत्ति नहीं है, वापस आता हूं, वापस आता हूं मैं। छोटा सा, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। हालत यह है कि वहां पर कहा गया कि 3100 रुपए में धान की खरीद एमएसपी 3100 में होगी। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल पूछ लें कि वहां पर 2185 रुपए में धान क्यों बिक रहा है। फिर मोदी जी तो गारंटी देकर आए थे। आप ही ने एक प्रोग्राम किया था कॉन्क्लेव, अभी मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर मोदी की गारंटी। एक अब शो और कीजिए कि कौन कौन सी गारंटी पर अमल हुआ इन राज्यों में और कौन कौन सी गारंटी देखा करिए चैनल, आपको पता चल जाएगा सवाल पूछे जाते हैं कि नहीं। आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, आप दरअसल किसी, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप आज इस तरह की भाषा में क्यों मुझसे बात कर रहे हैं। हम कमेंट्री नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं आप रनिंग कमेंट्री। आप चैनल देखिए पूरी तरीके से, आपको पता चल जाएगा कि सवाल पूछे जाते हैं और हर जरूरी सवाल पूछे जाते हैं। मैं खुद भी कॉन्क्लेव में जाता हूं, मैं खुद भी सवाल पूछता हूं, दिमाग भी होते हैं, हम लोग हर सवाल पूछते हैं। अब इसमें कोई विचलित हो जाए तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें आक्रोशित हो जाए, गारंटी मोदी जी देकर आए थे, कौन कौन सी पूरी। विनोद अग्निहोत्री जी आइए बहस में, ठीक है आपकी बात हो गई। चलिए आलोक जी, आप जो बता रहे हैं कि ये वादे पूरे नहीं हुए, तो 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अरे सुनिए एक मिनट, 2 करोड़ नहीं, आप उसको 10 करोड़ कहिए ना, 10 साल 20 करोड़ कहिए ना, 10 साल में 2 करोड़ क्यों कह रहे हैं अगर आपको कहना ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मुद्दे आपके पास हैं तो आपके पास मौका है लोकसभा चुनाव में इनको ले जाके आप जनता के बीच जो है धारा बदल दीजिए। ये तो बजाय यहां उसको करने के, ये तो कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है कि अगर इस तरह की बातें हैं आप नहीं उठा पा रहे हैं, जनता के बीच नहीं ले जा पा रहे हैं कि भाई, और मोदी जी की गारंटी को बीजेपी ले जा पा रही है। तो ये देखिए, इसमें मीडिया से ज्यादा आपकी संगठनात्मक कमियां हैं। इस पर इंट्रोस्पेक्शन करिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अभी आपने कहा कि हरियाणा में 83 सीटें दिखा रहे हैं, मेरी पार्टी की कमी है, मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूं। तो मुझे लगता है कि मीडिया पर गुस्सा होने की बजाय बेहतर रहे अपनी पार्टी के कील कांटे दुरुस्त करने की कमजोरी को मानने को प्रदीप जी मैं आपके पास आता हूं, तैयार हूं, आप अपनी बात पूरी करिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, एक मिनट मुझे सुन लीजिए, आप ही के लिए बोल रहा हूं आलोक जी। चर्चा होगी एबीपी न्यूज पर, आप ही के लिए बोल रहा हूं। देखिए ओपिनियन पोल जो लाल डायरी ने तो चुनाव हरवा दिया सर आपको, फिर कह रहे हैं उस पर चर्चा कर लें। अखिलेश, भारत में जो ओपिनियन पोल हैं जो शुरू हुए उनमें प्रणोय रॉय साहब का मैं फिर कह रहा हूं ना, कहां है लाल डायरी वो? उसमें जो मैंने उनसे पूछा कि हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि लाल डायरी में किस किस के नाम है, मीडिया मुद्दा उठाए जी। अब ओपिनियन पोल जी बहुत गुस्से में आज। हाँ दिवांग अपनी बात रखिए जी। ओपिनियन पोल के बारे में मैंने उनसे पूछा डॉक्टर प्रणोय रॉय से कि क्या ओपिनियन मीडिया जो है मोदी नामा पढ़ता है जब सोचता ही नहीं है भविष्य क्या। अरे भाई मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे आलोक शर्मा जी, क्या हो गया आज आपको, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप इतने आक्रोशित क्यों हैं, जबकि मैं आपको बता रहा हूं जो सुन लीजिए, आपके मतलब की बात है ये, आपको ये मदद देगा। सुन लीजिए, आपको मदद देगा जो मैं बोल रहा हूं। 70,000 करोड़ के घोटाले के ऊपर कांग्रेस को बदनाम किया, मीडिया ने बदनाम। अरे हो गया चुनाव, अब आप सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। सब लोग बरी हो गए। ठीक है, आप ठीक है, हो गया अपनी बात अब रखिए, आप बिल्कुल आजाद है, जो मर्जी आए कहिए आप। मैं ये बोल रहा हूं कि जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके बारे में जो ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये पढ़ें थोड़ा जाकर। दो चीज होती है ओपिनियन पोल से, 2 तरह की बातें होती हैं। ये पढ़ लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, इस पर प्रणोय साहब का लेक्चर भी है, वो भी सुन लीजिए। ओपिनियन पोल से 2 चीजें होती हैं, एक होता है बैंड वैगन इफेक्ट, पढ़ लीजिए इसका मतलब क्या है। दूसरा होता है अंडरडॉग इफेक्ट। एक ही ओपिनियन पोल से आपके जो फॉलोअर्स हैं ये दोनों में से किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। दुनिया भर में कहीं ये एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि ओपिनियन पोल जो है वो लोगों पर असर डालते हैं। अगर आप ये देख लीजिए, आप जवाब दीजिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में। ओपिनियन पोल दर ओपिनियन पोल, और वो जिनको आप बोलते हैं कि साहब ये बड़े कलर्ड मीडिया है, वो तक मान रहे थे कि वहां पर कांग्रेस की जीत होगी। क्या हुआ?
आपकी तो वहां पर हवा चल रही थी, आप तो अच्छी तरह से जीतने वाले थे। तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई मत कीजिए चीजों को, और इतना गुस्सा ठीक नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग इतने गुस्से वालों को नहीं मानते हैं। अच्छा, और आप मेरी किसी बात को भी आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। जब अपना चैनल होगा तो एंकर बनेगा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं, लोग देख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ये कि आप इतने गुस्से में बात करें, आपकी बात भी नहीं समझ आती। आप गीता में पढ़िए, गुस्से से आप जो बोलते हैं भाषा, वो आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। इससे बचिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं। मैं आपको कोई एडवाइस देने वाला नहीं हूं, पर ये सही नहीं है। ठीक है, आलोक जी जवाब दे लीजिए, फिर प्रदीप जी के पास मुझे जाना है, काफी देर हो गई। हाँ बोलिए। दिबांग, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, मैंने पहला सेंटेंस कहा कि आप हरा सकते हैं, आप जिता सकते हैं, मुझे सवाल पर आपत्ति। और ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अगर वास्तविकता में नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के धरातल पर सब दिखाए जाएं, चाहे मुझे हराया जाए चाहे बीजेपी को हराया जाए, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की क्या हालत है दिबांग भाई, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। हो गया, आपकी बात पूरी हो गई आलोक जी? कोई मन में कसक तो नहीं? अब आगे बढ़ूं मैं? चलो बढ़ो। नहीं, मेरे से थोड़ी ना पूछना, आप एंकर हैं, मैं एंकर थोड़ी ना। प्रदीप जी चलिए अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। अब मीडिया पे आज बहुत लंबी चौड़ी बहस कर ली आलोक शर्मा जी ने, नाराज भी हो गए थे। बहरहाल अगर ये रुझान नजर आ रहा है, रायशुमारी पे मैं आ रहा हूं, वापस लौट रहा हूं। पूर्वी भारत की मैं बात कर रहा था इस सेगमेंट में। एनडीए 42% के साथ 80 से 90 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 38% वोट के साथ 50 से 60 सीटें। इसका मतलब क्या निकाला जाए? खासतौर पर इन राज्यों में, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, यहां तो महागठबंधन का ही एक तरीके से दबदबा है। नहीं देखिए, 2019 से और आज की परिस्थिति की तुलना कीजिए तो जो परिवर्तन आया है, पूर्वी भारत की ही बात कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा परिवर्तन बिहार में आया है। बिहार में एनडीए टूट गया है, जेडीयू एनडीए से निकलकर महागठबंधन के साथ चला गया है। उसका नुकसान एनडीए को बड़ी मात्रा में हो रहा है। ये साफ साफ आपका ओपिनियन पोल बता रहा है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। अब चुनाव में कितना और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा या नुकसान कम हो जाएगा, वो तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उससे पता चल रहा है कि एनडीए को नुकसान हो रहा है इस गठबंधन के टूटने के कारण। एक छोटा सा कमेंट 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या आने वाले दिनों में चुनाव में इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है कि एक चेहरे के तौर पर मोदी जी रहेंगे चुनाव में, लोकसभा में? नहीं, हमेशा से रहा है चेहरे का महत्व। नेहरू जी थे तब भी। अगर आपके पास समय हो तो एक छोटी सी घटना बता दूं। 1956 की बात है, जो जीप घोटाला हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई, जांच की रिपोर्ट, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गोविंद वल्लभ पंत ने, जो उस समय गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आई है, माना है कि घोटाला हुआ है, आगे जांच कराने को कहा है, लेकिन हम नहीं कराएंगे, विपक्ष चाहे तो इसे मुद्दा बना ले। लोगों ने पूछा आपने ये बात क्यों कही? उन्होंने कहा ये देश वही बात मानेगा जो नेहरू जी कहेंगे। बिल्कुल।